दोस्तों, चंद्रयान-3 की पहली पारी सफल हो चुकी है, जबकि दूसरी पारी सफल होना बाकी है। चंद्रयान-3 के सफल होने की उम्मीद अभी भी बाकी है। दोस्तों, ये एक इसरो के वैज्ञानिकों का एक मास्टर प्लान था। मास्टर प्लान क्या था, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बताते हैं मास्टर प्लान क्या था। दोस्तों, 22 सितंबर को जब चांद पर उजाला होना था, उस वक्त मिशन को और आगे बढ़ा दिया गया। इरादे खराब नहीं थे और ना ही हमें अपने वैज्ञानिकों की काबिलियत पर शक है। फिर भी हालात कुछ ऐसे हो गए, सेकंड पारी में सफलता नहीं मिल पाई है। शब्दों में कहें तो दूसरी पारी में सफल नहीं हुए हैं, जो कि इसरो वैज्ञानिक विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर से संपर्क बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। अब आप कहेंगे कि चंद्रयान से संपर्क कैसे टूट गया। चलिए आपको सारी डिटेल में सब कुछ बताते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, 23 अगस्त को चंद्रयान ने चांद की धरती पर लैंड किया था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर रिसर्च करना शुरू कर दिए थे। नियम के अनुसार तो रिसर्च और खोजबीन 14 दिन यानी कि 4 सितंबर को समाप्त हो गई थी और मिशन के अनुसार इसी दिन काम समाप्त हो गया था। रिसर्च और खोजबीन 14 दिन तक ही थी, 4 सितंबर को खत्म हो जानी थी और मिशन के अनुसार इसी दिन काम खत्म हो जाना था, क्योंकि ये मिशन 14 दिन तक का ही था। मगर वैज्ञानिकों ने प्लान में बदलाव करके मिशन को एक्सटेंड करने का फैसला किया। आगे बढ़ाने का फैसला इसलिए नहीं किया गया था कि विक्रम और रोवर ने अपना काम पूरा नहीं किया था, जबकि टाइम रहते उन्होंने अपना काम निपटा लिया था। प्रज्ञान तो 2 सितंबर को ही अपना मिशन पूरा कर चुका था। तो फिर वैज्ञानिकों ने इस मिशन को आगे क्यों बढ़ाया? क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का काम उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रहा था। पूरा काम निपटाने के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा इनका सिस्टम पेलोड बहुत बेहतर हालत में थे, इनकी हेल्थ भी टॉप क्लास में थी। अब हमारे वैज्ञानिकों को लगा कि एक लूनर डे मिशन तक और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 14 दिन, तो हमें 14 दिन रिसर्च करने का मौका और मिल जाए। इस तरह इस मिशन को एक्सटेंड करने का प्लान बनाया। अब सवाल ये आता है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का संपर्क कैसे टूटा। अब आप यकीन नहीं करोगे, मगर ये कनेक्शन वैज्ञानिकों ने खुद तोड़ा था। मगर इसके पीछे कारण था। दरअसल बात ये थी कि विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। तब चांद पर दक्षिण ध्रुव पर रात होने वाली थी, क्योंकि वहां की रात बहुत ठंडी होती है, -200 डिग्री के आसपास। इतनी ठंड में किसी भी उपकरण के पार्ट, आईसी, ट्रांजिस्टर, ये अंदर से टूट जाते हैं, इसमें दरारें पड़ जाती है। इसलिए 14 दिन रात के समय इनको ऑफ करना ही उचित समझा और कनेक्शन हटा दिया गया और इनको 14 दिन के लिए स्लीप मोड में डाल दिया गया। अब इसरो ने जानबूझकर इनका रिसीवर ऑन रखा, जिससे दोबारा कनेक्शन होने में दिक्कत ना आए। अब 22 सितंबर को चांद पर उजाला हो चुका था और वैज्ञानिकों ने चंद्रयान से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने 3-4 बार संपर्क बनाने की कोशिश की, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब इसमें 2 बातें हो सकती है, या तो उनकी बैटरी चार्ज नहीं हुई या उनमें लगे सर्किट अधिक ठंड की वजह से खराब हो सकते हैं। अब ये सब होने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ चांद पर होने वाली कठिन और ठंडी रात ही हो सकती है। दोस्तों, इतनी ठंड में मेटल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जीवित रह पाना नामुमकिन होता है, उसमें दरारें पड़ जाती है। अब अगर बैटरी का मसला है तो 100% कुछ समय बाद विक्रम और रोवर का संपर्क इसरो वैज्ञानिकों से पक्का हो जाएगा।